बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपनी पढ़ाई भी लगातार कर ही रहे होंगे। मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आज प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं इस टॉपिक को समझाऊं। और मैं समझ आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो अवधारणा है, ये बार बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे और इसके आप साथ के साथ आप इसके नोट्स भी बना देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये उत्पादन संभावना वक्र। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में ये जाना था कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसके पास साधन सीमित हैं, और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी संभव हो सकते हैं। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। यानी अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं एक अर्थव्यवस्था के पास भी। तो अर्थव्यवस्था में भी इस बात का चुनाव किया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर अवधारणा को समझने की दृष्टि से यह मान्यता, ये जो अवधारणा है वो इस मान्यता पर आधारित है कि थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा रहा है, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये मान लिया जाता है कि माना कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये उत्पादन संभावना की क्या क्या संयोग हो सकते हैं। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए उत्पादन संभावना वक्र, इसको परिभाषित इस प्रकार से करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब ये बड़ा आपको कठिनाई लग रही होगी, ये कह क्या रहा है। अब मैं इसको बड़े साधारण भाषा में आपको बताऊं। ये कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जिसमें यह देखा जाता है कि माना यदि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है और जो हमारे पास साधन हैं उनका पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है, पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है, कुशल उपयोग हो रहा है, और जो हमारे पास तकनीक है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कोई नई तकनीक हमारे पास नहीं आ रही है, या जो हमारे पास जो तकनीक है बिल्कुल वो स्थिर है, ये मान के चला जाता है इसको समझने में। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से संयोग ऐसे हैं कि हम वस्तुओं का कौन कौन से हमारे पास उपलब्ध संयोग होंगे कि हम इन दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। मैं समझता हूँ आप जैसे जब आगे हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो आप और इसको स्पष्टता से समझ पाएंगे। लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि उत्पादन संभावना वक्र उन सभी संयोगों को प्रकट करता है। यानी उन उत्पादन संभावना वक्र वो सारे संयोग हैं जो किसी समय उत्पादन के जो साधन हैं उनको उनका पूर्ण और कुशल उपयोग करते हुए तथा उत्पादन की तकनीक को स्थिर मानते हुए जो हम अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं, वो सारी स्थिति क्या कहलाती है, उत्पादन, वो सारे संयोग उत्पादन संभावना वक्र कहलाते हैं। तो इसकी मान्यताएं, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो पहली तो इस मान्यता पर आधारित है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको पीपीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीसी बोल दिया जाता है। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको शॉर्टकट यानी शॉर्टकट की भाषा में अगर हम इसको बोले तो पीपीसी, पीपीसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि पहली मान्यता तो इसकी यह है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, यानी किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम अपने इस अवधारणा को समझने की दृष्टि से थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ क्या हो रहा है, दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी जो अवधारणा है, दूसरी जो मान्यता है वो यह है कि उत्पादन के साधन सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो ये निश्चित रूप से उत्पादन के साधन तो सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जो तीसरी मान्यता है वो यह है कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं, और वो उपयोग हम पूरी कुशलता से कर रहे हैं, पूरी कुशलता पूर्वक हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो तीसरी मान्यता यह है कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका पूर्ण और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। और चौथी और अंतिम मान्यता यह है कि उत्पादन की जो तकनीक है वह स्थिर है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन मान्यताओं पर आधारित है हमारी उत्पादन संभावना वक्र। अब आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र को आपको, अगर आपको तालिका और चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना हो तो आपको किस तरह से आप उसको प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक दो वस्तुएं, माने एक समय में मैंने ये मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में गेहूं और मशीन, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर दो वस्तुएं ले ली हैं। सपोज कीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में इन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी या तो गेहूं का उत्पादन होगा या मशीन का उत्पादन होगा। अब ये गेहूं का उत्पादन जो है मैंने लिया है लाख टन में, यानी इसकी इकाई मैंने ली है लाख टन में, और जो मशीन ली है मैंने इसकी इकाई ली है मैंने हजार में, यानी जो ये 50 है तो हम इसको 50,000 पढ़ेंगे। अगर ये 1 है तो इसको 1 लाख टन पढ़ेंगे, ये 2 लाख टन पढ़ेंगे, इसको 3 लाख टन, 4 लाख टन, इस तरह से पढ़ेंगे आप। तो माना कि किसी अर्थव्यवस्था में इन दो वस्तुओं का उत्पादन एक समय में किया जा सकता है। अब जो है, अब हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि मान्यता हमारी यह है कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं हम, और पूरी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे संयोग हैं। देखिए अगर हम अपने समस्त, ये पहला संयोग है यहाँ पर जो ए, आप में पहला विकल्प है हमारे पास ए। पहला विकल्प हमारे पास ए यह है कि हम पूरी की पूरी जो हमारे पास साधन है उसको, यानी हमारे पास जो पूंजी है, जो भूमि है, जो श्रम है, हमने सिर्फ मशीनों के उत्पादन में लगा दिया है, और हम 50,000 मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं। देखो मशीन को मैंने पूंजीगत वस्तु भी लिखा है। पूंजीगत वस्तु यानी वो वस्तुएं जिनको हम और अधिक धन सृजन करने के लिए या और अधिक उत्पादन करने के लिए हम जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं उनको पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो माना हमने मशीन का उदाहरण ले लिया, तो हम माना कि अगर सारे के सारे अपने साधनों का प्रयोग करके 50,000 मशीनें बना पा रहे हैं, ये है संयोग ए, यानी पहला विकल्प हमारे पास ये है कि हम अपने समस्त जो हमारे पास साधन हैं उनका सारा का सारा हम प्रयोग अगर वस्तु मशीन पर हम सारा व्यय कर दें उनको, तो हम 50,000 मशीनों का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए बी, अब दूसरी स्थिति है हमारे पास, दूसरा संयोग है हमारे पास कि यदि हम
1 लाख टन गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं। अब देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमें पहले हम जो गेहूं कोई भी हम सारा का सारा उत्पादन के जो साधन थे हमने वो मशीन को उत्पादन में लगा दिए थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम 1 लाख टन गेहूं भी क्या करें, उत्पादित करें, तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ साधनों को गेहूं के उत्पादन के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमने 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन करना है तो हमें मशीनों का उत्पादन कुछ कम करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने मशीन जो है 50,000 से घटा करके हमने 45,000 ही मशीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, यदि हम 1 लाख टन गेहूं भी उत्पादित करना चाह रहे हैं। तो अब अगला संयोग हमारे पास क्या है, माना कि हम गेहूं और ज्यादा क्या करना चाह रहे हैं, उत्पादित करना चाह रहे हैं। माना हम 2 लाख टन गेहूं उत्पादित करना चाह रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इसके लिए और अधिक क्या करना पड़ रहा है, मशीनों का उत्पादन और कम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 35,000 मशीनों का ही उत्पादन करना पड़ेगा यदि हमें 2 लाख टन गेहूं का उत्पादन करना है। तो इसी प्रकार अगर हमने एक और संयोग है मैंने लिया है यहाँ पे संयोग डी, यदि हमें 3 लाख टन गेहूं का उत्पादन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनों का उत्पादन और कम करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 20,000 मशीनें ही हम क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे अगर हमें 3 लाख टन गेहूं का उत्पादन करना है। अब अगर एक स्थिति मैंने ये भी ली है कि अगर स्थिति यानी एक विकल्प हमारे पास ये भी है ई, कि हम जो हमारे पास सारा का सारा जो हमारे पास साधन है उसको हम सिर्फ गेहूं के उत्पादन में लगा दें। अगर हम पूरा का पूरा उत्पादन जो है हम गेहूं का करें और सारे साधनों को हम गेहूं के उत्पादन में लगा दें, तो हमारे पास एक स्थिति यह है कि हम 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। और फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मशीनों का उत्पादन पूरी तरह से हमें बंद करना पड़ेगा। यह है स्थिति ई। अब इसको देखिए, मैंने यहां पर इसको ठीक मैंने रेखा चित्र के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, मैंने OX जो अक्ष है इस पर मैंने गेहूं का उत्पादन ले लिया है, यानी इस अक्ष पर मैंने गेहूं का उत्पादन ले लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तालिका देख पा रहे हैं आप, गेहूं का उत्पादन दे रहे हो 0 1 2 3 4। अब इसमें देखो मैंने वही ले लिया, ये 0 1 2 3 4 लाख टन में है ये, है ना। और YX पर मैंने मशीनों का उत्पादन ले लिया है, ये जो आप इस वाली तालिका में देख पा रहे हैं 50 45 35 20 और 0, ये मैंने Y अक्ष पर ले लिया है। देखो 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये मैंने क्या ले लिया है, Y अक्ष पर मैंने ये ले लिया है। अब देख लीजिए, मशीनों का उत्पादन हमने Y अक्ष पर ले लिया है, गेहूं का उत्पादन हमने X अक्ष पर ले लिया है। तो आप देखिए ए संयोग, ये देखिए ए बिंदु ये है, ये आप देख पा रहे होंगे ए संयोग हमारे पास है कि अगर हम ए संयोग में 0 कर रहे हैं गेहूं, देखो गेहूं का कोई उत्पादन नहीं है तो मशीनों का उत्पादन है 50। देखो इस इधर गेहूं है ना, तो गेहूं कहीं नहीं, गेहूं पे 0 और मशीन 50। अगर माना मैं बी बिंदु पर आ जाता हूं, बी संयोग में क्या है कि हम 1 लाख टन गेहूं और 45,000 मशीनें बना पा रहे हैं। सी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, हम 35,000 मशीनें बना रहे हैं और 2 लाख टन गेहूं उत्पादन कर रहे हैं। और डी बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, 20,000 मशीनों का निर्माण कर रहे हैं और 3 लाख टन हम क्या कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम ई बिंदु पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए ई बिंदु, इसको यहां से मिलाते रहिए आप, तब समझ में आएगा आपको। ई बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं कि 4 लाख टन हमने गेहूं का उत्पादन कर दिया, लेकिन मशीन जो है, मशीन का हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे। तो देखिए, अब ये जो हम अगर इनको हम मिला दें, ये वाली रेखा को अगर हम इस तरह से मिला दिए है मैंने ये,
तो इसी को कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। यही है उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को बोलते हैं। अब देखिए, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे इसको। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी दो विशेषताएं खास तौर से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि दो खास तौर से आपको विशेषताएं याद रखनी है। नंबर एक विशेषता तो यह है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो देखिए बाएं से दाहिने की तरफ नीचे की ओर गिरता है। अब ये क्यों गिरता है साहब, बाएं से दाहिने की तरफ क्यों गिरता है? देखिए उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाएं से दाएं इसलिए गिरता है कि अगर हमें किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। देखिए हमने अगर हमने यहाँ पे 0 से 1 लाख टन हमने गेहूं का उत्पादन किया तो हमने यहाँ पे कुछ मशीनों का त्याग किया है। ये आप देख पा रहे हैं ना। तो ये कारण होता है कि हमें, क्योंकि अगर एक चीज के उत्पादन को अगर हमने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है तो हमें मशीनों का उत्पादन क्या करना पड़ा है, घटाना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाएं से दाहिने की तरफ नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि एक चीज के अधिक उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी चीज का त्याग करना है। और दूसरी जो इस उत्पादन संभावना वक्र की जो बड़ी विशेषता है कि ये होता है मूल बिंदु। देख लीजिए, ये जहां पे मैंने 0 लिखा है या इसको O भी बोलते हैं, ये मूल बिंदु है। तो जो ये उत्पादन संभावना वक्र है ना, ये देख पा रहे हैं जो आप, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब आप बोलेंगे देखो इस तरह का वक्र जो होता है उसको बोलते हैं नतोदर। ये देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं नतोदर, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉनकेव, इसको कॉनकेव बोलते हैं ये। और अगर इस तरह का वक्र बने, इस तरह का, तो इसको बोलते हैं उन्नतोदर। अगर ये इस तरह से बनता है ये वाला वक्र, तो इसको मूल बिंदु के उन्नतोदर बोलेंगे, है ना, कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको। और अंग्रेजी में कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि इस तरह की आकृति अगर हमारे कर्व की बने तो उसको बोलते हैं उन्नतोदर, और अगर इस तरह की बने, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो ये उत्पादन संभावना वक्र है ना, तो ये मूल बिंदु के नतोदर होता है। अब ये मूल बिंदु के नतोदर इसलिए होता है, इसका भी कारण आप जान लीजिए। ये मूल बिंदु के ये पूछा भी जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है। तो वो उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं, वैसे वैसे हमें दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो जब हम 0 से 1 पे आए ना, यहाँ पे 0 से 1 लाख टन हमने जब गेहूं का उत्पादन किया तो यहाँ पे हमें कितने का, 5000 मशीनों का त्याग करना पड़ा। अब जब उसके बाद हमने 2 लाख टनों एक से फिर हमने एक और बढ़ाया, तो अब हमें यहाँ पर 1000, देखो यहाँ पे था 10,000, यहाँ पे था 5,000 और यहाँ पे था 10,000। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 15,000 का त्याग करना पड़ा है और यहाँ पे करना पड़ा है 20,000 का त्याग। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, यानी अगर जैसे जैसे हम इनकी इकाइयों को बढ़ा रहे हैं तो जो ये त्याग करने की जो हमारी दर है ये बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पे हमने सिर्फ 5,000 का त्याग किया है, यहाँ पे 10,000 का त्याग करना पड़ा है एक बढ़ाने के लिए, यहाँ पे 15,000 का त्याग करना पड़ा है एक बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे 20,000 का त्याग करना पड़ा है एक बढ़ाने के लिए। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देख लो, ये इसको आप 1000 पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1000, ये 50,000 है, ये 45,000 है। आप बोलेंगे ये 1000 कहाँ से आ गया, ये 1000 है, 1000 मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए 1000 में, इसको 1000 पढ़ेंगे आप। तो देखो यहाँ पे देखो 5,000 कम हुआ है ना, यहाँ पे 10 कम हुआ है, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 20। तो और ये है लाख टन, देखो यहाँ पे 1 लाख टन बढ़ाने के लिए 5,000 का त्याग,
फिर 1 लाख टन और बढ़ाने के लिए 10,000 का त्याग, फिर यहाँ पे 15,000 का त्याग करना 15,000 मशीनों का त्याग करना पड़ा है फिर 1 लाख बढ़ाने के लिए, और इसी प्रकार से 1 लाख और बढ़ाने के लिए यहाँ पे 20,000 का त्याग करना पड़ा है। तो इसके आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस यही कारण होता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र का जो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। तो मैं समझ, आप इसको बार बार देखिए। अगर इससे संबंधित आपकी कोई समस्या है इस टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे ग्रुप में इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इसके नोट्स ज़रूर बना लेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।